गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सभी भाग रहे हैं। खुश कोई नहीं है। हम अपना एक डिसीजन से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका साहस, नेवर गिव अप एटीट्यूड, एक सपना है जो आपने बीज की तरह बोया है। उसको निरंतर खोजिए और लर्निंग एक्सपीरियंस से हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। आर यू रेडी टू बी कैप्टिवेटेड बाय द एक्स्ट्रॉर्डनरी? क्या आप तैयार हैं? अनसर्टेनिटी का एक बीज, आपकी एक चॉइस आपको अपॉर्चुनिटी देती है अपना भाग्य को बदलने के लिए। फ्यूचर आप चेंज कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां आप ट्रेवल करते हो एक यात्री की तरह। और माय डियर फ्रेंड्स, ये एक तीर्थ है जो आपको खुद को खोज निकालने में मदद करता है, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी सेट कराएगा। लोग क्या कहेंगे इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। आप पाएंगे खुद को बदला हुआ बेटर वर्जन, अपना बेहतर इंसान जो खुद को भी काम आता है, खुद को भी बेहतर करता है और लोगों की जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आइए हमारी जर्नी का हिस्सा बने, मिलकर सीखते हैं कैसे ये आपकी बुद्धि आपको बेटर रिजल्ट्स देगी, आपकी नॉलेज फॉर बेटर रिजल्ट्स। इट्स टाइम टू रीडिफाइन सक्सेस एंड एम्ब्रेस अ पाथ दैट लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस। आज की रिलेटेबल स्टोरी है मनुष्य। आज हम एक ऐसी इंफोटेनिंग कहानी लेकर आए हैं जो कहाँ मुझे पर्सनली इंस्पायर किया, आपको भी करेगी। जरूर माय डियर फ्रेंड्स, इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपके कमेंट्स फीडबैक का तो हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें महत्वपूर्ण संदेश इस कहानी से सीखना है, ये कहानी हमें याद दिलाती है जिंदगी में इंसान बनना कितना जरूरी है। अपने आप को जानना और बेटर व्यक्ति बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी कालिदास जी और सरस्वती देवी की है। कालिदास जी अक्सर ट्रैवल करते थे, इधर उधर घूमते थे। अपने एक सफ़र पर उन्हें बहुत प्यास लगी, पानी पीना चाहा। वो आसपास देखने लगे कि कहीं उनको कोई पानी पिला दे, तो उन्हें दूर कुएं पर एक पानी भरती महिला दिखी। उन्होंने उसके पास जाकर पानी मांगा। वो महिला मान गई उनको पानी देना, लेकिन उसने एक कंडीशन डाली। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो? क्या आप अपने आप को पहचानते हो? अब कालिदास जी को लगा एक साधारण गांव की महिला कैसे उनसे पूछ सकती है, और उसको क्या जानने की आवश्यकता है कि मैं असलियत में कालिदास हूं। इसलिए उन्होंने कहा, मैं एक यात्री हूं। लेकिन उस औरत ने जवाब दिया, इस दुनिया में सिर्फ दो यात्री हैं, सूरज और दूसरा चांद। दोनों हर दिन उगते हैं और व्यस्त हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, और हमेशा बिना रुके यात्रा करते रहते हैं। तो तुम तो ये दोनों नहीं हो। अब कालिदास ने कहा, ठीक है, मैं एक मेहमान हूं। तो वह महिला तुरंत जवाब देती है, इस दुनिया में सिर्फ दो मेहमान होते हैं, एक युवक, यूथ, और दूसरा धन, वेल्थ। दोनों ही अनंत नहीं है, लिमिटलेस नहीं है, इसलिए उन्हें हम मेहमान कहते हैं। कालिदास को यह सुनकर हैरत हुआ। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं एक सहनशील व्यक्ति हूं, टॉलरेंट। अब वो महिला ने जवाब दिया, इस दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जिनको हम सहनशील बोल सकते हैं। सहनशील की परिभाषा में पूरा उतरते हैं, भूमि, अर्थ, और दूसरा पेड़ यानी ट्री। मिट्टी को कितना भी आप पैर मार लो या पेड़ पर फल तोड़ने के लिए कितने भी पत्थर मार लो, दोनों ही हमेशा पेशेंस दिखाते हैं, सहनशील। तो तुम कौन हो? अब कालिदास पूरी तरह से उलझ गए। उन्हें कहा, ठीक है, मैं एक
जिद्दी व्यक्ति हूं, स्टबन। वो महिला मुस्कुराई और कहा, इस दुनिया में सिर्फ दो लोग असली में जिद्दी होते हैं, जिन्हें हम जिद्दी कहते हैं, नाखून और दूसरा तुम्हारे बाल। हम उन्हें नॉन स्टॉप काटते रहते हैं और वो बराबर बढ़ते रहते हैं, गिरकर दोबारा उठना। माय डियर फ्रेंड्स, कालिदास को अब समझ आ गया। उसने कहा, मैं एक बेवकूफ हूं। अब वो तिलमिला रहा था, आई एम ए फूल। अब वो महिला बोली, मुस्कुराई और फिर बोली, इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं जो बेवकूफ होते हैं। एक राजा, जो किसी कैपेबिलिटी और नॉलेज के बावजूद शासन करता है, और दूसरा उसका मंत्री, जो राजा की गलतियों को छुपाते हुए, चमचागिरी करते हुए और एक बे नॉलेज के राजा को भी प्रशंसा करता रहता है। कालिदास समझ गया कि उनका अब चालाकी से हराना मुश्किल है। उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए, देवी मुझे माफ़ कर दो, मैं कालिदास हूँ और आप कौन हो? तो कालिदास को हैरानी हुई। उसने देखा माँ सरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की देवी सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, कालिदास तुम बुद्धिमान हो, लेकिन सिर्फ तब तुम मनुष्य की तरह बन जाते हो, तुम अपने आप को जानो, पहचानो। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान मालूम करना जरूरी है, जो वो नहीं मालूम है उसको। वो मनुष्य कभी अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जिसको अपने बारे में ना मालूम हो। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, कि अमीर बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना, अपने सेल्फ को जानना और समझदारी से जीना। ज्ञान और समझदारी यानी आपका विजडम हमेशा आपको बेटर रिजल्ट्स ला कर देगा। धन के पीछे दौड़ना एक बात है, ठीक है, ना पैसा बुरा है, पर अपनी मूल पहचान और मानविक उन्नति यानी ह्यूमन जो हम कहते हैं, उसको कभी हमें भूलना नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बी ह्यूमन। चलते चलते एक लाइफ कोच और बिजनेस कोच के नाते सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए 3 स्टेप्स टिप आपके साथ खास शेयर करेंगे, खास आपके लिए। नंबर 1, सेल्फ लर्निंग। अपने आप को समझें, बी अवेयर, अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखें, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और अपनी असली पहचान को जानें। सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन और सही लोगों से अपने बारे में फीडबैक आपकी मदद करेगी माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 2, सेल्फ ग्रोथ। अपनी पर्सनैलिटी और नॉलेज को बढ़ाएं। नए एक्सपीरियंसेस लीजिए माय डियर फ्रेंड्स लाइफ में। नई नई जगह ट्रैवल कीजिए, अपने सोचने के दायरे को बढ़ाइए, और ये केवल एक चीज़ से होगी, बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस या इस तरह के पॉडकास्ट को सुनकर। आपको किसी भी माध्यम से आप नॉलेज ले सकते हैं। गोल सेट करें और खुद को चैलेंज करें। नंबर 3, पीस टू सोल, शांति। मन की शांति और बैलेंस लाइफ को बनाए के लिए जरूरी है मेडिटेशन और योग का सहारा लें माय डियर फ्रेंड्स। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। उम्मीद करते हैं आज के पॉडकास्ट से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। हम यूं ही हर हफ्ते आपके लिए नए नए विषयों को लेकर आते हैं। अगले हफ्ते भी इसी तरह हाजिर होंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए अपने कमेंट फीडबैक जरूर देना, और जरूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनका भी फैलाव हो। माय डियर फ्रेंड्स, हम अक्सर कहते हैं जो आप करते हैं उसको डुप्लीकेट कीजिए, तभी आपकी नॉलेज फैलेगी। जितना फैलाएंगे, जितना शेयर करेंगे, खुद को भी बदलेंगे और लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाएंगे। विश यू वेल।